वालेकुम, कैसी हैं आप सब। मैं हूँ ज़हरिश और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज का हम अपना लेसन शुरू करते हैं। आज के लेसन में आप लोगों को बताने वाली हूँ बच्चों की शमीज़ सिलाई करने का तरीका। 7 से 8 साल की बच्चों की जो स्कूल गोइंग होती हैं उनको यूनिफॉर्म नीचे पहनने की ज़रूरत होती है। 7 साल से ऊपर जो एज होती है उन बच्चों को मैं बता रही हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि उसकी कटिंग कैसे करेंगे। मैं डोरी वाली बनाऊँगी, स्लीव्स के नहीं लगाऊँगी, स्लीवलेस होगी बिल्कुल। ये आर्म होल की कटिंग होगी थोड़ी सी। और मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैं इसकी लंबाई ले रही हूँ, ये हिप्स तक आएगी, ठीक है। इसकी मैं लंबाई लूँगी 14 इंच, ठीक है, 14 इंच। ऊपर से मैं 2 इंच डोरी लगाऊँगी, तो ये मेरी तैयार हो जाएगी। नीचे सिलाई का मार्जिन होने के बाद 15 इंच हो जाएगी, ठीक है। ये 8 साल की बच्ची के लिए है। आप अपने बच्ची का साइज़ लेके तो कम या ज़्यादा रख सकते हैं, ठीक है। बाकी जो तरीका होगा वो यही होगा। तो इसको पहले मैं कट कर लेती हूँ। अब मैं शमीज़ की चौड़ाई ले रही हूँ। मुझे चाहिए 14 इंच शमीज़ तैयार चाहिए, तो मैंने 1 इंच सिलाई का मार्जिन रखा है और बाकी मैं एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लूँगी। इसको एक साइड पे करते हुए अब ये स्टैंप लगा हुआ है, ये मैं बैक साइड पे करूँगी। अगर मैं देखती हूँ अगर ये फ्रंट गले से कट होता है तो ये नहीं कट होगा, बहुत बुरा लगेगा फ्रंट पे, तो मैं इसे बैक पे करूँगी। तो अब आ जाते हैं जी, मैं इसका क्रॉस बैक रखूँगी, तीरा जिसे बोलते हैं, 5 इंच, ठीक है। 10 इंच टोटल तैयार होता है। मैंने आपको पहले भी बताया अपनी पहली वीडियो में, बड़ों की जो शमीज़ मैंने कटिंग करने का तरीका बताया था कि जितना हमारा क्रॉस बैक का साइज़ होता है हम शमीज़ में उतना ही रखते हैं। इसमें सिलाई का मार्जिन क्रॉस बैक में नहीं देते, ठीक है। 5 इंच और मुझे चाहिए 6 इंच। इसका आर्म होल का साइज़ है, तो मैं 2 इंच में ऊपर से एक्स्ट्रा लूँगी जो डोरी मैंने लगानी है, और बाकी 5.5 इंच में मैं निशान लगा दूँगी। और इसी तरह स्क्वायर बॉक्स ड्रा कर लेंगे। और चेस्ट मुझे चाहिए 13 इंच। नॉर्मल मैं 13 इंच लेती हूँ, लेकिन ये शमीज़ है, ये थोड़ी सी लूज़ रखूँगी तो मैं 14 इंच लूँगी। 14 इंच पर मैंने निशान लगा दिया। अब इसको मैं गुलाई करूँगी। गुलाई करने के बाद नीचे जी वेस्ट पे आ जाते हैं जी, कमर में रख रही हूँ 13 इंच। 12 इंच तैयार है तो मैं लूज़ रखूँगी थोड़ी सी 13 इंच, तो मैं यहाँ पे, और ये हमारी हिप चौड़ाई हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इसकी गुलाई करूँगी। ये गुलाई हो गई है। अब इसको इसके साथ मिलाते हुए, ये हमारी कटिंग नहीं है, ये कटिंग है, ये मैंने सिलाई का मार्जिन छोड़ा, ठीक है। इस तरह मैं अब कट कर लूँगी। यस, और नीचे से मैं थोड़ी सी गुलाई दूँगी, तकरीबन 1 इंच। ये देखिए 1 इंच पे इस तरह करके मैं गुलाई दे दूँगी। ये हो गया। अब आ जाते हैं जी गले की तरफ। मैं फ्रंट और बैक 1.5 इंच, ये बंद साइड है, ठीक है, ये बंद साइड है, बंद वो खुली साइड से मैंने आर्म होल लिया था। अब ये बंद साइड है तो मैं 1.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और इस निशान को गुलाई के साथ इसके साथ मिला देना है, गुलाई देते हुए, ठीक है। देखिए जी, अब ये फ्रंट और बैक कटिंग हो चुकी है। ये अब सबसे पहले मैं अरे पट्टी, सब पे अरे पट्टी ही लगेगी, ठीक है। अरे पट्टी लगाऊंगी मैं फ्रंट गले पे, फ्रंट गला, बैक गला,
इस पर मैं अरेब पट्टी लगा लूँगी। उसके बाद मैं इसकी जो आर्म होल है वो सिलाई करूँगी। तो अरेब पट्टी मैंने ये तैयार करके रख ली थी। तकरीबन 1.5 इंच मुझे इसकी चौड़ाई चाहिए, 1.25 इंच देखिए, 1.5 से 1 पॉइंट कम नहीं है, ठीक है। आप 1.5 इंच ही रख लीजिएगा। और इसको फिर ये देखिए, आपको बताया गया है कि अरेब पट्टी कैसे बनाते हैं। मैं फिर आपको बता देती हूँ कि ये देखें, ये कपड़ा है हमारे पास, ठीक है। तो इस कॉर्नर को हम इसके साथ मिलाएंगे ऐसे। तो ये जो अंदर वाला कपड़ा होगा, ये देखें, ये अरेब होगा, ठीक है, ये अरेब है। ये वाला कपड़ा देखें, ये इस तरह स्ट्रेचेबल नहीं हो रहा। और ये देखें, जो कपड़ा स्ट्रेचेबल होगा वो उसकी पहचान यही है कि वो अरेब है, ठीक है। अब इसको हम कट कर लेंगे। तो ये मैं कट करके रख चुकी हूँ। मुझे चाहिए 4 पट्टियाँ, फ्रंट, बैक और आर्म होल 2, ठीक है। तो चलिए अब इसकी मैं स्टिचिंग की तरफ चलती हूँ। जी ये देखिए, अब मैं फ्रंट पार्ट पे अरेब पट्टी लगा रही हूँ ऐसे खोल कर, चूँकि हमें थोड़ी थोड़ी सी इसकी मगज़ नीचे सारी फोल्ड नहीं करनी, अंदर वाली साइड पे इस तरह थोड़ा सा अब हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो कट करेंगे और छोटे छोटे से कट लगा लेंगे अंदर हम। कट लगाने के बाद हम इस तरह एक दफ़ा फोल्ड किया, फिर ऐसे फोल्ड किया, ठीक है। तो ये हमारी इतनी सी पाइपिंग आ जाएगी। दोबारा बता दूं, ऐसे फोल्ड किया, फिर ये जो हमारी उल्टी साइड पे सिलाई लगी हुई है इसी के ऊपर ये किनारा आना चाहिए और सिलाई लगा देंगे। ऐसे खींचना बिल्कुल भी नहीं है। ये अरेब कपड़ा होता है ना, थोड़ी सी यहाँ पे एहतियात की ज़रूरत होती है। इसी तरह हम जो पिछला गला है वो भी इसी तरह हम रेडी कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे और अब ये देखिए, ये हमारी सीधी साइड है, ठीक है, और ये उल्टी साइड है। अब इसी तरह मैं पिछला गला भी बना लेती हूँ। जी ये देखिए, हमारा फ्रंट और बैक दोनों हो चुके हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, मेरे पास लेस बची हुई थी वाइट, तो वो मैं यहाँ पे लगा लूँगी। अगर आप लोग नहीं लगाना चाहते तो ये ऑप्शनल है। इसी तरह जो हमने ये सिलाई लगाई हुई इसी के ऊपर इस किनारे को रखते हुए यहाँ पे हल्की फुल्की शटल की लेस लगा लें तो अच्छी लगती है। ये मैं फ्रंट और बैक दोनों पे लगा लूँगी। जैसे इस गले की शेप आ रही इसी तरह ये देखें, ऐसे हमने सीधा करके नहीं लगानी, जैसे गले की शेप है वैसे ही हम लेस रखने के बाद ऐसे सीधा करेंगे।
इसी तरह मैं बैक पे भी लेस लगा लूँगी। ये देखें, ये मेरे फ्रंट और बैक मैंने बैक पे भी लेस लगा ली और फ्रंट पे भी लेस लगा ली। अब मैं क्या करूँगी, अब अरे पट्टी जो मैंने काटी हुई थी आर्म होल के लिए, तो वो मैं लगाना स्टार्ट करूँगी। सीधी साइड से ऐसे खोल कर रखेंगे इसे, क्योंकि हमने ऐसे ही पाइपिंग देनी है, तो पाइपिंग के लिए हम ऐसे ही खोल कर रखेंगे। और यहाँ तक लगाने के बाद आगे हम जो हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि कितनी हमने यहाँ पे स्ट्रिप के लिए छोड़नी है। ये देखिए, अब मैं लगा चुकी हूँ पीछे से, और यहाँ तक आके आपने क्या करना है, डबल करना है, ठीक है। और यहाँ से हम निकाल देंगे इसको। अब आपने क्या करना है जी, हमने 5 इंच हमने एक्स्ट्रा यहाँ से, ये जो हमने गले तक लगाई है, यहाँ से 5 इंच में निशान लगा लूँगी। और यहाँ से हम बैक साइड वाला जो बाजू है आर्म होल, वो लगाना स्टार्ट करेंगे। ये ऐसे सीधी साइड ऐसे रखते हुए ऐसे, ये ऐसे हम ये भी सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे और सेम वही प्रोसेस जो हमने गले पे किया था, छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अब हम इस साइड पे एक्स्ट्रा कपड़ा कट करते हुए जैसे हमने गले पे लगाई थी सिलाई, सेम वैसी हम यहाँ पे लगा देंगे। ये देखें, इतनी हमारी ऊंचाई डोरी। ये कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा है जो हमने सिलाई लगाई थी, तो यहाँ पे लेस है, तो चूँकि यहाँ पे मोटी हो जाएगी पाइपिंग, तो हम इसको कट कर देंगे। मुझे पहले कट करना याद नहीं रहा। अब ऐसे ही अब इसको ऐसे ही हम डोरी बना लेंगे। जितनी आपने चौड़ी डोरी बनानी है आप उतनी चौड़ी बना सकते हैं, ठीक है। आप कपड़ा उस हिसाब से चौड़ा रखेंगी। मैंने चूँकि 1.5 इंच लिया है, तो मैं बारीक बिल्कुल स्ट्रिप बनाऊंगी। बहुत ही आसान है ये, बस यहाँ से आके थोड़ा सा आपको
समझ आ जानी चाहिए। तो आप पहले बच्चों की ट्राई करें, उसके बाद फिर आप अपना ट्राई कीजिएगा। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। अब ये देखें, इसकी लुक ऐसी आएगी। ये देखिए, ये ऊपर से और ये नीचे। देखिए कितनी स्पाइसी ये हमारा सारा लगा। और बारीक डोरी, ये देखें यहाँ पे आप जो इलास्टिक मिलते हैं हाउस शॉप से, आप वो भी लगा सकती हैं, लेकिन वो बच्चियाँ हैं तो अच्छी नहीं लगेंगी, तो इसीलिए वो आप डोरी ही लगाएं। इसी तरह अब मैं दूसरी साइड पे भी लगा दूँगी, जिस तरह अब मैंने ये लगाई है। ठीक है, अब ये देखें, ये दूसरी साइड में लगा चुकी हूँ। अब मैं इसकी फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। वही बस सिलाई का मार्जिन हमने छोड़ना है। इसी तरह दूसरी साइड भी मैं कर लूँगी और लास्ट में आके मैं बारीकी से फोल्ड कर दूँगी। अब मैं फिटिंग की सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं नीचे से इसका दामन फोल्ड करूँगी। क्योंकि ये अरेब है, थोड़ा सा गुलाई में है, तो जो घेरा मोड़ने के वाला पाँव होता है, ठीक है, इसकी जगह वो मिलता है, तो वो यहाँ पे अगर लगाएं तो बहुत नीट और स्पाइसी सिलाई लगेगी। लेकिन मैं, चूँकि आप लोग बहनें सीख रही हैं, बिगनर्स हैं सारी बहनें, तो उनको बताने के लिए भी मैं यही पाँव इस्तेमाल कर रही हूँ। वो भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट कभी वीडियो बनाऊँगी तो आप लोगों को सिखाऊँगी कि उसका तरीका कैसे होता है। अब मैं सारा ये दामन फ्रंट और बैक जो है ना वो ऐसी फोल्ड कर लूँगी। जी, ये देखें, हमारी शमीज़ जो है स्ट्रिप वाली बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये नीचे से इसका ऐसे अराउंड दूसरा अरेब है, राउंड शेप दी थी 1 इंच की। और देखें फिटिंग हमने थोड़ी सी दी है, इसकी शेप बस बनाई है, और क्योंकि ये लूज़ होती है कमीज़ से। तो ये देखें, आप इसी तरह अपनी बनाएं। ठीक है, ये देखें। ठीक है जी, उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।